बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं एक डिफरेंट रेसिपी। हो सकता है आपने बनाई हो, लेकिन आज मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं बनाने लगी हूँ मटर और अंडे। मटर अंडे की रेसिपी बनाऊंगी, जिसमें मैंने तकरीबन आधा किलो मैंने मटर लिए हैं और तकरीबन 5 मैंने अंडे लिए हैं। और साथ ही इसमें मैंने जो प्याज हैं वो तकरीबन मैंने लिए हैं 2 अदद दरमियाना साइज़। लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि इसमें मैं 1 चम्मच ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्च इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 ली हैं। टमाटर का पेस्ट और जो स्पाइसेस हैं वो ज़्यादा ऐड नहीं होंगी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये है इसमें नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। सुरख मिर्च पाउडर और नमक मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड करनी है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको बताते जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, पैन मैंने इसके ऊपर रख दिया है और अब हम इसके नीचे आंच ऑन करेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं बनाना। जी तो व्यूअर्स, आंच मैंने ऑन कर दी है। तो अब हम इसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। ये तकरीबन मैं 1/2 कप ऑयल का ऐड करूंगी और इसमें हम अब प्याज ऐड करेंगे। तो हम इसमें ये देखिए प्याज ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा करेंगे और फिर बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए प्याज हमने मिक्स कर दिया है और जो इसमें हमने ऑयल ऐड किया था वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर, ये देखें प्याज हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद 2 मिनट और भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर, इस पॉइंट पर हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे और फिर हम इसमें जो है स्पाइसेस वो भी ऐड करेंगे और इसमें मैं सब्ज़ मिर्च वो भी ऐड कर दूँगी। इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसमें स्पाइसेस वो ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए इसको मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें स्पाइसेस वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर वो भी ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है और ज़ीरा पाउडर वो भी 1/2 टेबलस्पून वो ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं।
जी तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना प्यारा इसकी लुक देखें, कितनी अच्छी इसकी लुक है मसाले की। तो अब हम व्यूअर्स इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है मटर। ये मैंने मटर इसमें ऐड कर दी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मटरों को, और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। इसको हम इसी के पानी में अच्छे से पकाएंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह से इसमें हम जो है वो अंडे ऐड करेंगे, जो लास्ट में हमारे पास हैं। पहले इसको अच्छे से भूनने देते हैं। व्यूवर्स आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, वो मैं आपको अब बताती हूँ। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें दही की 3 चम्मच दही ऐड करूँगी इसके अंदर। ये 3, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, दही ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम क्रीम तो मौजूद नहीं थी, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर दही को ऐड कर लिया। दही भी नॉट बैड, बहुत अच्छा इसके साथ भी टेस्ट आ जाता है। तो अब हम इसी के पानी से इसको अच्छे से पकाएंगे, और इसको हम तकरीबन जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे। तो अब हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें मटर, यहाँ पर आपको इसकी लुक दिखा देते हैं, लेकिन अभी इसमें इसको और पकाएंगे क्योंकि अभी ये पके नहीं हैं। तो देखिए अभी थोड़े से इसमें है, तो कच्चा पानी इसमें है अभी। तो इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें फाइनली जो ऐड करेंगे वो आपको दिखाएंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए मटर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गल चुके हैं। तो आँच मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दी है इसकी। ऑयल भी इसने छोड़ दिया है। तो अब हम जो इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो है अंडे। ये मैंने अंडे को तोड़कर और अच्छे से इसको मिक्स करके रखा हुआ था, और इनको हम इस सब में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। अगर आपने पहले बनाई हुई है तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। अगर नहीं बनाई तो आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। ये कीमा मटर को भी पीछे छोड़ जाएगी ये वाली रेसिपी। आप इसको ट्राई ज़रूर करें। इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स ये वाली रेसिपी बहुत इजी और बहुत बनाने में आसान है और बहुत मज़े की बनती है। तो आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसको जो है नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चपाती के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा आपको, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्रेश आप घर में बनाएंगे। जी तो व्यूवर्स अब देखिए इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त, ऐसे लग रहा है जैसे आपने कीमा मटर बनाया हो। तो आप ये खाएंगे तो आप कीमा मटर को भूल जाएंगे। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम इसको फाइनल लुक देकर फिर आपको दिखाएंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह
आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को मैंने बंद कर दिया है और ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसको फाइनली आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी और गर्मा गर्म चपाती के साथ आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और हमें अपनी ख़ास दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।